इसमें कोई इशू आ गया है एक सिस्टम पे। एक मिनट में दोबारा आ रहा हूँ मीटिंग के अंदर, है ना। आप बने रहना मीटिंग के अंदर। अरे नहीं तो अपना कैमरा बंद करो एक बार, देखे आप। कैमरा तो बंद ही है आपका, स्क्रीन पे कैसे आ गया। मैं ओके। अब ठीक है। ये आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। आपको क्या फंक्शन दिया गया है कि y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो क्या कह रहा है कि आपको इसका डेरिवेटिव लेना है। अब किसके रेस्पेक्ट लेना है वो आपको इस आंसर से पता चल रहा है। x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, और यहां से पता चल रहा है सेकंड ऑर्डर तक आपको डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, क्वेश्चन से पता चल सॉरी आंसर से पता चल जाएगा सेकंड ऑर्डर तक आपको डेरिवेटिव लेना है। और आप जानते हैं फर्स्ट टाइम में ही आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ठीक है, इसका हम यहीं से ले सकते हैं, हम चाहे तो दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। चलो यहीं से इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यू इंटू वी, प्रोडक्ट रूल, ई वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, ई वाई डी वाई बाई डी एक्स स्टूडेंट्स, क्योंकि ई वाई का डेरिवेटिव जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा ऐसे कैसे प्लस। अब ई वाई एज इट इज एंड एक्स प्लस 1 इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लिखा हमने u इंटू वी से, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये इसका सेकंड टर्म हो गया, और राइट साइड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। यहां तक समझ नहीं आया तो बोल देना आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से हम चाहे तो ई वाई को कॉमन भी ले सकते हैं। ई वाई कॉमन ले लिया हमने, ई वाई कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, और क्या बच गया यहाँ पर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो ई वाई इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं एक तो, या एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नो सॉरी गलत हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि टू फैक्टर्स में ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, सेकंड फैक्टर हो गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है तो या तो आपकी वैल्यू 0 होगी या आपकी वैल्यू 0 होगी। होता नहीं होता इसके अंदर, या तो आप होंगे या आप होंगे, किसी न किसी को तो छोड़ना पड़ेगा ना हम लोगों को। अब हमारे पास ये दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां से ये भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट साहब। चलो यहां ले लेता हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, यहीं से ले लेते हैं, या तो आप यहां से ले लीजिए या आप यहां से ले लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। इसका ले ले डेरिवेटिव, यहाँ u इंटू भी लगाना पड़ेगा, यहाँ u अपॉन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसा चाहे वैसे आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। चलो इसी का ले लेते हैं हम लोग, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव माइनस को बाहर करिए आप, u अपॉन v से करिए आप। वैसे तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फंक्शन लिखाया गया था, क्या लिखाया गया था ये याद करिए आप, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स अपॉन सॉरी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, फिर भी अगर आपके माइंड में नहीं हो तो u अपॉन v अप्लाई कर लीजिए। आप देखो माइनस बाहर कर दिया, u अपॉन v, तो पहले u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और ये x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस आता है u अपॉन v में, और 1 एज इट इज आ जाएगा, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, v स्क्वायर होता है। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई देख लेते हैं इसका क्या होता है। ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 प्लस कर दो या x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये आपके पास क्या हो गया सेकंड। अब इन दोनों से आंसर देना है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये है ना आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ देखो यहाँ से ये आंसर मिल भी रहा है। जैसे आप इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर भी कर लो, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, दोनों को मैच कीजिए। आप दोनों को मैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका राइट साइड और इसका राइट साइड क्या है इक्वल, तो हम कह देंगे ये इसके क्या हो गया इक्वल हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसा कर लीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर दीजिए, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS आ जाएगा। मतलब जैसे भी आप करना चाहें, जैसे आपको आसानी होती है वैसे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाँ समझ में आया नहीं आया, नहीं समझ तो बताओ। आवाज भी आ रही है नहीं आ रही है? सर ये क्वेश्चन आगे भी है। आगे है तो आगे हेलो सर फिर से बताओ, हाँ? फिर से बताओ। इसके बाद भी है क्या आगे? अब मैं बुक नहीं लेकर आया, मोबाइल मेरे पास है नहीं। सर, इसमें आगे एक और क्वेश्चन है। अच्छा चलो वो भी दिखाओ, देखिए इसको हटा दूं मैं, पहले एक बार क्वेश्चन दिखाओ, कैमरे पे लो। लो बेटा कैमरे पे लो। सर वीडियो तो आपने सर आपने वीडियो बंद कर दिया। किसका? तो वीडियो ऑन कर लो आप। आपकी तरफ से बंद कर दिया, आप ही चालू कर सकते हैं। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ ना यहाँ पर, फिर भी कोशिश करता हूँ। पार्टिसिपेंट्स आ गए, सारे बंदे चलाए आ रहा ना वीडियो? आज की क्लास तो ऐसी जारी दिख रही मुझे। आगे बेटा वीडियो। यस सर। चलो मुझे ढूंढने दो कहाँ पर है। हाँ क्लियर है काफी, यही तो बेटा, ये तो तो यहाँ पे तो क्लियर आ रहा है। नहीं क्वेश्चन तो यही है, यही तो सिद्ध करना था, आगे कहाँ पर है क्वेश्चन? ये तो इतना कर ही दिया ना हमने, ये तो शो कर ही दिया ना, नहीं समझे क्या आप? ये तो शो किया ही किया हम लोगों ने। dy बाई डी एक्स का मान ये आ गया, वो चाहता है मुझे स्क्वायर चाहिए राइट साइड में ना,
तो हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया तो ये आ गया। ठीक है, जब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। जब दोनों को मिला, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, दोनों को मिलाओ, दोनों सेम है तो कह दो इक्वल। ऐसा ही करें ना आप। सही बेटा, इतना ही है क्वेश्चन, समझे नहीं आप? हमारे पास है dy/dx क्या मिला हम लोगों को, -1/x+1। ठीक है, और यहां क्या चाहिए इसको, इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर ले लो आप, dy/dx का होल स्क्वायर। मतलब कुल मिला के हम क्या लिख रहे हैं, RHS लिख रहे हैं। RHS को क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, dy/dx का होल स्क्वायर चाहिए, इज इक्वल टू जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर। ये आपका RHS आ गया। ठीक है, अब LHS में आ जाइए आप। LHS में जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे सेकंड टाइम, तो ये हम लोगों ने u/v से डेरिवेटिव लिखा था, कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट भी लिख लेंगे क्योंकि 1/x के फॉर्म में है ये। तो इसका आंसर आ रहा है x+1 का होल स्क्वायर। ये कौन है, RHS है। अब इन दोनों को ध्यान से मिलाओ, LHS की सेम वैल्यू है, RHS की भी सेम वैल्यू है, तो हम क्या लिख देंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, सॉरी ये LHS है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, अरे स्टूडेंट सही है ना? अरे कोई एक्सक्यूज तो बताओ। सर एक क्वेश्चन और है इसके अंदर। अभी आपने जो दिखाया कैमरा उसमें तो नहीं दिख रहा था। सर मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना यार, देखो यहाँ से मुझे ओम प्रकाश के स्पर्श दिख रहा है ये कैमरे से, मैं देख लेता हूँ। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, एक क्वेश्चन कहाँ है, वो तो 16 के बाद 17 आ गया, उसमें 17 नंबर डालो। अगर किसी के प्रिंट नहीं है ना, उसमें डालो 17, 16 नहीं है वो बेटा, इसको 17 डालो आप ना। हो सकता है आपके नंबरिंग नहीं डल रहा होगा, आप 17 को भी 16 में तो नहीं समझ रहे। देखो अब मैं आपके सामने ये लेकर आता हूँ, ये ओम, इसको देखो आप, ओम प्रकाश का देखोगे ना इस सिस्टम तो उसको समझ में आएगा। पता नहीं दिख रहा होगा ना आपको, क्लियर हो गया बेटा? चलो हाँ सर, उसको 17 अलग में अलग डालो, है। कंफ्यूजन हो रहा था उसमें, 16 17 का कंफ्यूजन था। और थोड़ी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, अभी तो बुक दिख रही है मुझे, देख लूंगा, बता दो। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन लेके देखे इसका हम लोग एक, आप कहे तो। हाँ हाँ, नहीं तो आपका आंसर मिल गया, नीतू ने कह दिया सब क्लियर है, ओके। एक क्वेश्चन लेकर और हम लोग देख लेते हैं। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन लेके देखें क्या, लास्ट तो हमने कर लिया था शायद, लास्ट वाला क्वेश्चन तो हमने किया ही था ना ये तो। हाँ ये तो कर लिया था हमने, कल ही किया था। ये क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं हम लोग, 14 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, 14 लेता हूँ मैं एक बार, है ना। ओम प्रकाश दिखाना भाई इसको, ना क्वेश्चन कौन सा था। y इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर क्या है भाई, ये m होगा, अगले में n होगा ना। ठीक है, देखो आप y इज इक्वल mx है।
सर एम mx एक्स है। प्लस एम ए की पावर A में e की पावर एम एक्स प्लस बी m ई रेस टू द पावर एन एक्स। और आपको क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, x वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, और क्या है प्लस एम एन प्लस वाई m y is equal to 0। वाई इज इक्वल टू 0, शायद यही है ना। यस सर। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो हम लोग है ना, यहाँ से देखो, इन दोनों बच्चों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार सिस्टम से। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। एक तो लॉग वाला क्वेश्चन है, 100% आएगा, जिसमें हम लॉग लेते हैं ना, फंक्शन की पावर फंक्शन, और एक इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्यों स्टूडेंट अच्छे से एग्जामिन हो जाता है इसमें। आपको पता चल रहा है सेकंड टाइम डेरिवेटिव है यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं। कहीं इनमें माइनस तो नहीं है, ए की पावर में कोई देख लो, अरे ए की पावर में माइनस तो नहीं है कहीं? नो सर। ओके, चलो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ओनली फंक्शन यही है यहाँ पर, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसको आउटसाइड में रखेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। e की पावर mx का क्या होगा, e की पावर mx इनटू, अब इसकी जो पावर है ना mx, इस mx का डेरिवेटिव भी करना होता है चेन रूल के थ्रू। तो m कांस्टेंट हो गया और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो प्लस। नेक्स्ट आ जाओ, b कांस्टेंट हो गया, e की पावर nx का डेरिवेटिव e की पावर nx इनटू, अब इस पावर का डेरिवेटिव चेन रूल से इनटू n कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो कुल मिला के हम लोगों को क्या मिला, a m e रेस टू द पावर mx प्लस b n e रेस टू द पावर nx। ठीक है, ये मिल गया आपको dy बाई dx। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पर मिल गया है, आप इसको नंबर 1 भी दे लीजिए। अब करना क्या है यहाँ पर, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना आपको। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव के लिए इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव बताओ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ए एम कॉन्स्टेंट है, ई रेस टू द पावर एम एक्स इंटू एम, इस पावर का जो इसका एक्सपोनेंट है डिग्री है ना, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा m, प्लस बी एन कॉन्स्टेंट है, ई रेस टू द पावर एन एक्स इंटू एन, ये जो पावर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा n। ठीक है ना, आगे बढ़िए, आप क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई रेस टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू द पावर एन एक्स। सेकेंड, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, दोनों ही है। अब इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ और यहाँ, और y की वैल्यू भी पुट कर दीजिए साथ साथ, इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी, और साथ साथ किसकी वैल्यू, y की वैल्यू भी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कंप्लीटली ये x के टर्म में चला जाएगा। जब हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तब भी कंप्लीटली x के टर्म में चला जाएगा, और ये y रह जाएगा ना, वो y के टर्म में ही रह गया, तो y को भी x के टर्म में लाना जरूरी है, तो y की वैल्यू x के टर्म में। जैसे इन तीनों की वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जो किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। तो ठीक है, हम पुट करते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, चलो वैल्यू पुट करो इसकी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपके पास है इक्वेशन सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, ओके, प्लस सॉरी माइनस एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन इंटू, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है आपको, ये रहा, ये रहा, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, आगे जगह आपको दिखेगा नहीं, माइनस
m प्लस n, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a m e m x प्लस b n e n x प्लस प्लस कर देता हूँ यहाँ पर प्लस m n, और y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे आप a e एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। बस आपने यहाँ इसकी वैल्यू पुट करी, फिर इसकी वैल्यू पुट करी, फिर आपने y की वैल्यू पुट करी। जैसे ही कैलकुलेशन होगी ये सब एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो होंगे। चेक भी कर लेते हैं हम लोग। ये तो यूं का यूं कॉपी होगा, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स। यही काम कर सकते हैं सब में। ई एम एक्स अच्छा कॉमन तो नहीं है, अलग ही है, अलग है ना, कोई बात नहीं, एक बार तो रखो आप। प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। अब मल्टीप्लाई करो, बस एम को दोनों के से मल्टीप्लाई करना भाई, एम को, तो ठीक है। माइनस ए एम इंटू एम, एम स्क्वायर ई एम एक्स, इसको इसे कर दीजिए, माइनस बी एम एन ई एन एक्स। ओके, अब एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस ए एम एन ई एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर, और लास्ट वाला और कर लो, प्लस ए एम एन ई एम एक्स प्लस बी एम एन। स्टूडेंट जैसे इसको देखेंगे सब कैंसिल होंगे यहाँ पर। देखो ए एम स्क्वायर वाला ये टर्म है ना, वो यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर बी एन स्क्वायर वाला, वो बी एन स्क्वायर वाला कहाँ गया, ये वाला, इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर एम एन वाला देखो, ये एम एन है ना, ए एम एन ये रहा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। स्टूडेंट इसको इसे देखोगे है ना, तो ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, जो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, लेफ्ट हैंड साइड से आपने स्टार्ट किया, और कहां पर आ गया, राइट हैंड साइड। टफ नहीं होता है क्वेश्चन, बिल्कुल भी टफ नहीं मिलेंगे आपको। आप देखेंगे आसान क्वेश्चंस होंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास भी बनी हुई है, नहीं बनी हुई है? नो सर। नो सर। चलो कल से बनाएंगे अपन। और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग? कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं, कंटिन्यूअस फंक्शन। जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को भी छोड़ा हुआ है, उस एक्सरसाइज को वापस लेंगे। अभी हमने सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट किया था, अब हम पढ़ेंगे वापस से कंटिन्यूअस फंक्शन, संतत फलन। ठीक है, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ डिस्कशन ही कर लेते हैं आज, है ना, ऐसे तो बैठे बैठे करेंगे भी क्या यहाँ पर। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन। टाइम कितना बच गया इस क्लास का? 10 मिनट। 10 मिनट है ना, हाँ तो कुछ डिस्कशन ही कर लेते हैं। चलो, आप कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं 10 मिनट तक। तो इसके लास्ट में एक एक्सरसाइज छोड़ी है अभी हमने, है ना, लास्ट के अंदर एक एक्सरसाइज छोड़ी है। वो क्यों छोड़ी, इसका कारण मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और वैसे क्या होता है, आपका जो सिलेबस होगा ना इस बार भी बोर्ड एग्जाम में, वो कुछ ना कुछ डिक्रीज होके आएगा। जैसे लास्ट ईयर 60% किया था, तो हो सकता है भाई आपका सिलेबस भी 60 या 70% के तकरीबन जाएगा। तो वो जो लास्ट वाला लेसन है ना, लास्ट एक्सरसाइज जो रोले थ्योरम है ना, जो मध्यमान प्रमेय के नाम से जानते हैं, वो लास्ट ईयर भी हटाया हुआ था, इस बार भी सबसे पहले उसी को हटाएंगे। इसलिए हम लोग उसको बाद में पढ़ लेंगे अगर हमारे सिलेबस में आएगा ना। हाँ, मीन वैल्यू थ्योरम है ना, ये पूछ रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम कब करवाओ, है ना, करवाएंगे हम लोग, उसी के बारे में बता रहा हूँ बेटा।
जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो एक लास्ट एक्सरसाइज के तौर पर आपके सिलेबस में है, और यदि सिलेबस कम किया जाता है, सिलेबस कम किया जाता है तो यहाँ इस लेसन से उसी को हटाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं अभी क्यों पढ़े उसको, यदि सिलेबस में रख लिया जाएगा तो हम उसको पढ़ लेंगे, और यदि सिलेबस से हटा दिया जाता है तो ठीक है, हम उसको छोड़ना है ही हम लोगों को, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। मीन वैल्यू थ्योरम्स को हम लोग अभी के लिए नहीं स्टडी कर रहे हैं, आगे प्लान देखेंगे क्या रहता है गवर्नमेंट का प्लान, कितना समय आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ने को मिलता है, क्योंकि जो सिलेबस बनेगा ना वो ऑफलाइन को लेकर ज्यादा बनेगा। गवर्नमेंट ये देखती है भाई सब बच्चे तो ऑनलाइन लाइव क्लास ले नहीं रहे हैं, तो वो ऑफलाइन के बेसिस पर आपका सिलेबस निर्धारित करेंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम के हटने के चांसेस मेरे हिसाब से तो 100% ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ सिलेबस डिडक्ट जरूर होगा। तो हम वापस फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, जो 100% आपके सिलेबस में लास्ट ईयर भी था, इस बार भी रहेगा। उस टॉपिक को जो हमने स्टार्ट में नहीं पढ़ा था, और वो ज्यादा अच्छा भी है, जानबूझ के छोड़ा हुआ था, उसका फायदा भी हम लोग यहाँ उठाएंगे। ठीक है, जो नॉलेज हमने ले लिया ना उसका बहुत अच्छा फायदा हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हाँ यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। संतत फलन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है। इसकी परिभाषा है वो हम दो प्रकार से यहाँ पर देने वाले हैं। एक परिभाषा होगी डायग्राम पर बेसिस होकर, डायग्राम पर बेस करती है। अगर आपके पास डायग्राम का नॉलेज है, अगर फंक्शन को आप ड्रा कर सकते हैं तो ड्रा करके आप उसकी कंटिन्यूटी को बता सकते हैं कि वो फंक्शन संतत फलन है या संतत फलन नहीं है, आप आसानी से बता सकते हैं अगर डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं तो। ठीक है, सेकंड जो डेफिनेशन है उसमें हम डायग्राम का यूज नहीं करते हैं, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ मिलेगी हम लोगों को, उसकी कैलकुलेशन से हम फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में यस नो, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों में से एक आंसर चूज करके रख देते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन किस फंक्शन को कहा जाता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे। तो ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, कोई फलन है, शॉर्ट में लिख लेंगे हम लोग, कोई फलन एफ एक्स ले लेते हैं इसको। ठीक है, दिए गए अंतराल, एक इंटरवल आपको दिया जाएगा, इसी इंटरवल में आपको इसकी चेकिंग करनी है, इंटरवल के बाहर नहीं जाना है। दिए गए अंतराल, उस अंतराल को मिल लेता है ए बी। या ऐसे कर लेते हैं, अंतराल ले देते हैं हम लोग, प्रांत कह देते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, अपने प्रांत। नहीं नहीं, ये भी थोड़ा सही नहीं रहेगा। एक बिंदु के लिए पढ़ लेते हैं, प्रांत बाद जाएगा, किसी बिंदु, एक बिंदु के लिए पढ़ेंगे पहले हम, फिर आएंगे अंतराल में डोमेन। कोई फलन एफ एक्स किसी बिंदु x इज इक्वल टू ए पर अविच्छेदित, अविच्छेदित आरेख रखता हो। तब दोबारा समझ लो, कोई भी फलन एफ एक्स से आपको एक सिंगल पॉइंट दिया जाएगा, पहले हम सिंगल पॉइंट को स्टडी करेंगे, फिर सिंगल से डबल ट्रिपल ऐसे करते करते हम लोग बिंदुओं का एक समूह ले लेंगे, जिसको एक इंटरवल भी कह सकते हैं, उसका डोमेन भी कह सकते हैं ना। अभी सिंगल पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना, कोई फलन एफ एक्स
किसी बिंदु x इक्वल टू ए पर अविच्छेदित आरेख रखता हो, मतलब इसका आरेख इस बिंदु पर अविच्छेदित हो। अविच्छेदित का मतलब होता है टूटता नहीं हो, लगातार आरेख चलता हो, ठीक है। उस बिंदु पर आरेख टूटा हुआ न हो, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे, तब fx बिंदु x इक्वल टू ए पर संतत फलन कहलाता है। फलन कहलाता है। ये सिंपल सी इसकी एक फर्स्ट डेफिनेशन है और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप यहां से दे सकते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं। एक फंक्शन आपको दिया गया है, हमने उसका डायग्राम यहाँ ऐसे बना लिया भाई, ये डायग्राम बन गया, ये ओरिजिन पॉइंट है ऐसे। ये फंक्शन है fx और आपको एक बिंदु दिया गया ये वाला, कर्व का एक पॉइंट है ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट का ओनली x कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, आपको y कोऑर्डिनेट कभी नहीं दिया जाएगा। न के बराबर चांसेज है कि आपको y कोऑर्डिनेट भी दिया जाए। ए पॉइंट का आपको ओनली x कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। और हमने भी देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट लिखा है। वक्र का एक बिंदु है जिसका नाम हमने ए दे दिया है। अब ए पॉइंट है, xy प्लेन पर है, तो उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, होगा ही नहीं होगा। लेकिन उसमें से आपको केवल x कोऑर्डिनेट ही मिलेगा। कहीं आप कंफ्यूज हो कि बिंदु है तो y कोऑर्डिनेट कहाँ गया, y कोऑर्डिनेट की यदि आवश्यकता होगी तो हम निकालेंगे। हम खुद निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये जो fx होता है वो y इक्वल टू होता है। x की वैल्यू आपको दी गई है a, यहाँ पुट कर दीजिए x की जगह तो y भी आ जाएगा। अगर आपको जब भी आवश्यकता पड़ेगी आप y कोऑर्डिनेट तुरंत उस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तो हम क्यों निकालने लगे। तो ये x की वैल्यू है यहाँ पर, x इज इक्वल टू a। अब इसमें ध्यान से देखिए डायग्राम को, आपने खुद ने ड्रा किया, ये फंक्शन आपको दिया गया है और आपने माना कि अरे मैं इसको ड्रा कर सकता हूं, इसका डायग्राम का नॉलेज मेरे पास है और ये लो मैंने ड्रा कर दिया। ड्रा करने के बाद इस पॉइंट को चेक कीजिए आप, उसके अलावा पॉइंट्स पे ध्यान दो ही मत आप। वहां पर आरेख की स्थिति क्या है, टूटता है नहीं टूटता, उस पर गौर नहीं करना आपको। इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन किया गया है तो उस पॉइंट को ही फोकस करें। x इक्वल टू ए, यहां से लेकर x इक्वल टू ए यहां गए, इसके ऊपर यदि आरेख टूटा हुआ नहीं हो, लगातार चल रहा हो, देखो कंटिन्यूस हो, लगातार आगे बढ़ना पीछे हटना लगातार हो, आरेख इस बिंदु पर अविच्छेदित हो, टूटा हुआ आरेख प्राप्त नहीं होता हो, तब इस बिंदु पर यह फलन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। यदि आरेख टूट जाता हो तो, इस पॉइंट के ऊपर आरेख टूट गया, सोचिए एक बार आप, है ना, ये डायग्राम है, इसके दो टुकड़े हो गए, एक उधर रह गया और एक इधर रह गया, तो तुरंत हम कह देंगे इस बिंदु पर फलन fx कंटिन्यूअस नहीं है। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। संतत फलन की जगह क्या बोलेंगे, असंतत फलन। तो असंतत फलन की परिभाषा आपको आसानी से वैसे ही समझ में आ जाएगा। यदि कंटिन्यूअस का नॉलेज आपके पास आ गया तो डिसकंटिन्यूअस का नॉलेज तो अपने आप उसके पैरेलल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की एक ही डेफिनेशन आज हम देख पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, सेकंड क्लास हमने बनाई नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। तो कल से कोशिश करेंगे पर सेकंड क्लास बना लेंगे ताकि हमें समय मिले, ओके। इसको दोबारा से एक बार और देख लीजिए। कोई भी एक फंक्शन जो आपको मिलेगा, अभी fx है और इस फंक्शन का एक बिंदु मिलेगा x इक्वल टू a, बिंदु का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, लेकिन दोनों में से वो एक ही कोऑर्डिनेट देगा x कोऑर्डिनेट। पर आरेख अविच्छेदित हो, इस बिंदु पर फलन का जो आरेख है टूटा हुआ न हो, अविच्छेदित आरेख हो, ठीक है, और नॉन ब्रेकिंग डायग्राम रखता हो, तब हम कहते हैं fx इस बिंदु पर आप कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। अगर आरेख इस बिंदु पर टूट गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। एक एग्जांपल मैं आपके सामने अगर देना चाहूं ना, हमारे पास समय तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं देना चाहूंगा। अगर मैं sin x को ड्रा करूं स्टूडेंट, sin x का डायग्राम, तो sin x का जो डायग्राम होता है वो यूं होता है और बैक साइड में भी आएगा sin x का डायग्राम। आप लोगों ने कभी बनाया हो, बनाया था हम लोगों ने शायद, है ना, ऐसे
बनाया था कभी साइन एक्स का डायग्राम? नो सर। हाँ तो फिर तो बना के देखना पड़ेगा, फिर तो लेना ही बेकार है। ऐसा बनता है लेकिन देख लो आप।